चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। ऐसा है, आज अगर 80 लाख लोगों के पास राशन जा रहा है तो कितने उसमें से हिंदू घर हैं, कितने मुसलमान घर हैं, कितने ईसाई घर हैं, कितने उसमें जैन घर हैं, कितने उसमें सिख घर हैं जी, और कितने पारसी घर हैं। भूखा तो सभी है जो 80 लाख लोगों के पास जा रहा है। मैं चाहती हूँ हम 2047 की बात करें। ये कहाँ पे लेकर जाना चाह रहे हैं? 300 साल पुराना, कि 300 साल पुराना इतिहास में आप बिखरे रहिए, बटे रहिए, और हम आने वाले जो सदी है, जो आने वाले हमारे युवा पीढ़ी है, जो दूसरे देशों में जा रही है, दूसरे देशों में भी प्रताड़ित हो रही है क्योंकि अमेरिका यूएस टैरिफ्स को लेकर आ रहा है। जो अभी आई थिंक घनश्याम जी ने बात रखी थी कि स्टूडेंट बनकर गए थे यूएस में और आज वो स्टूडेंट्स को भी डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है। सब चंगासी, हम कोई उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम क्या बात करें? औरंगजेब, राणा सांगा, जिन्ना, ये वो। मेरे बस एक ही मांग है, और मैं क्योंकि विपक्ष से हूँ और विपक्ष में हमारी भी एक आवाज है, सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है। हमारी आवाज ये है कि जो जनता से जुड़े मुद्दे हों। आज 50 रुपए इनके जेब से ज्यादा जा रहा है गैस का सिलेंडर खरीदने में, तो मुझे तकलीफ होती है। 2 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ रही है जबकि पूरी दुनिया भर में ऑयल चीप हो रहा है, तो मुझे तकलीफ होती है। मुझे तकलीफ होती है क्यों 80 लाख लोगों के घर पे राशन जा रहा है, उनको खुद नौकरियां क्यों नहीं दी जा रही हैं जहां वो अपने आप को सक्षम पा पाए। तो इन चीजों में हमारा ध्यान भटकाकर ये जो काम हो रहा है ये बहुत गलत है। सही पकड़े हैं। अमीश जी, मैंने कभी भी कोई भी पत्रकार से ये सवाल नहीं पूछा मोदी जी से पूछते हुए कि मोदी जी आपका मतलब क्या था जब आपने कहा कि आपके मंगलसूत्र खींचकर ले लिए जाएंगे। किसी ने पूछा है? मैंने नहीं सुना। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मैं मिस कर उसके लिए जिसने कश्मीर देखा उसे समझ में आना चाहिए। इंटरव्यू कश्मीर 1990 सबको समझ। इंटरव्यू मैंने कोई देखा है। जिस अधिकार से भी आपने कहा कि आदित्य जी से पूछिए या राहुल जी से पूछिए, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ उतने ही अधिकार से आप लोग, और मैं यही अपेक्षा करती हूँ अपनी मीडिया से कि हम राइजिंग भारत की जब बात करते हैं 2047 में हमारी मीडिया का क्या हाल होगा। गजब बेइज्जती है। इसके बारे में कभी आपने बहुत सोचा है? अच्छी बात कही प्रियंका जी। प्रियंका जी के लिए ताली बजाइए। प्रियंका जी ने बोला कि ये सवाल आप मोदी जी से पूछ सकते हैं। हाँ, मोदी जी से पूछ सकते हैं क्योंकि वो इंटरव्यू दे देते हैं, लेकिन राहुल जी ने तो कोई इंटरव्यू ही नहीं दिया। पूछे कैसे? जली ना, तेरी भी जली ना। जब आपने वक्त की बात, मैंने प्राइम मिनिस्टर को कोट किया जी, वक्त की बात की, और प्रधानमंत्री ने जब ये एक बार जब आए उन्होंने कहा कि मैं देश के अंदर मुसलमान के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर देखना चाहता हूं। गरीब मुसलमानों को हक मिल रहा है। मैं बोल रहा हूँ ना, बीच में ना बोल। जी जी। जब उन्होंने ये बात बोली थी तब ये बहुत अच्छा लगा था कि प्रधानमंत्री जी ने ये बात बोली है, लेकिन करना उसके बिल्कुल उलट है। मदरसे में कुरान पढ़ते हैं तो मदरसों पर ताला लगा देंगे। मदरसों का रजिस्ट्रेशन 2016 से रोका हुआ है कि मदरसों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। और बच्चों की जो स्कॉलरशिप थी, जहां से कंप्यूटर पे बच्चे पढ़ सकते थे, आप सारी स्कॉलरशिप रोक देंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसके लगातार फंड के अंदर कटौती करते चले जाएंगे। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। और 2 सेंटर उसके बंद होने के कगार पर आ जाएंगे, और उसके बाद फिर ये आप उम्मीद करेंगे कि आप मुसलमान की शिक्षा की बात करेंगे। आपने वक्फ बोर्ड के लिए कहा, सबसे पहली बात, मैं चूंकि जेपीसी का मेंबर था, मेरे पास सूचना आई थी जेपीसी में कि हमारे पास 9 लाख एकड़ लैंड है, 9,44,000 एकड़ लैंड है। लेकिन वो 9,44,000 एकड़ लैंड पिछले 8 महीने के अंदर 39,000 एकड़ कैसे हो गई, ये समझ से बाहर है। और ये कौन सा आंकड़ा आया, ये भी समझ से बाहर है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। क्योंकि आप क्या बोल रहे हो, आपको यही नहीं पता है। आपकी सरकार ने 2021 में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर कहा कि हमने 100% प्रॉपर्टीज का डिजिटलाइजेशन करा लिया है, लेकिन जब आप जेपीसी के अंदर आते हैं तो कहते हैं नहीं कराया है। आप सुप्रीम कोर्ट में बोल कर आए हो, और सुप्रीम कोर्ट में आपने कहा है, हमारे किरण रिजिजू साहब पार्लियामेंट में स्टेटमेंट देते हैं कि 4,99,000 से लगभग दुगनी प्रॉपर्टी हो गई। अरे भाई, दुगनी प्रॉपर्टी कैसे हो गई? किसी ने वक्त तो किया नहीं। ये बिक गई है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है, किसी ने वक्फ नहीं किया इतना। हिंदुस्तान के अंदर जो वक्फ है, 90% वक्फ प्रॉपर्टीज 1906 से पहली हैं। जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमने ये गरीब मुसलमानों के लिए, पसमंदा मुसलमानों के लिए, आप इसमें मुझे ये मेरे पास कानून रखा हुआ है, इसमें एक जगह बता दिए पसमंदा मुसलमानों के लिए कुछ करने का किया हो। महिलाओं को दो महिलाओं को इन्होंने मेंबर बनाने की बात करी। 2 महिलाएं पहले भी मेंबर बनती थी। पहले भी वक्फ बोर्ड डिमांड की एक बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि वक्फ बोर्ड की इतनी भारी प्रॉपर्टी होने के बावजूद हम भिखारी क्यों हैं? वक्फ बोर्ड की हैसियत क्यों है कि वक्फ बोर्ड अपने कर्मचारी की तनख्वाह भी नहीं दे पाता, जबकि आपके पास इतनी प्रॉपर्टी है? ठीक है, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया।
इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी वाह वाह।